उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद के नाम से शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि ईद मिलादुन नबी यानी नबी दिवस के दिन कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 20 से 25 मुस्लिम युवाओं को अरेस्ट किया। वहीं इस घटना के बाद से पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद के नाम पर विरोध जता रहे हैं। इसी सिलसिले में कोलकाता के मटिया ब्रुज के मीठा तालाब इलाके में एक जबरदस्त विरोध रैली हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने आई लव मोहम्मद का प्ले कार्ड हाथों में लेकर विरोध जताया और कहा है कि हमारे नबी हमारी जान है, हमें हमारे नबी से मोहब्बत करने से कोई नहीं रोक सकता। से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। पहली बात तो ये है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इट्स नॉट क्राइम। ये कोई क्राइम नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं, ये कोई जुर्म नहीं है, ये मोहब्बत ईमान की एक दलील है। और दूसरी बात ये है कि हम हिंदुस्तान के अव्वल दर्जे के शहरी हैं। हिंदुस्तान के आइन को सामने रखकर, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है, राइट देता है कि हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। लिहाजा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने की बुनियाद पर या बैनर लटकाने की बुनियाद पर जो FIR किया गया है, आज हमारा प्रोटेस्ट का जो मकसद है वो हमारा 3 मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि जो कानपुर में चंद मुसलमान लगभग 25 नौजवान को जो बेगुनाह उनको कैद में रखा गया, यानी FIR इस बुनियाद पर किया गया कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर उन लोगों ने लगवाया था। तो पहली बात ये है कि यूपी सरकार के साथ साथ यूपी यानी योगी सरकार के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्राइम नहीं है तो आपने FIR क्यों किया? तो आप जल्द अज जल्द उन्हें रिहाई आप दें, उन्हें रिहा करें। ये पहला हम लोगों का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है, जब ये क्राइम नहीं है तो हम इस तरह जो प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहे हैं आगे भी करेंगे। और तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि आइंदा ऐसा ना हो, इसकी आप सिक्योरिटी या गारंटी आप दें, वरना हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और चौथी बात ये कि आज जो हमारे हिंदू भाई, या ठीक आप भी बोलेंगे, पहले हम बोलने दीजिए, और जो हमारे हिंदू भाई या दूसरे गैर मुस्लिम भाई जो आज आई लव महादेव या आई लव महाकाल जिस तरह के भी अल्फाज वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आई डोंट केयर। उन लोगों से हमारा ना कोई पहले तकलीफ थी, ना आज है, ना आगे रहेगी, कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें भी हक है कि वो अपने एतबार से जिसे भी मोहब्बत करे वो इजहार कर सकते हैं। हम भी अपने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम से मोहब्बत करते हैं, करेंगे, और आगे भी इस तरह के प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक ये आप गारंटी नहीं देते हैं कि जो कोई कैद में है उन्हें रिहा करेंगे और आइंदा इस तरह की हरकत, नाजायज हरकत और इस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत आप नहीं करेंगे। मैं कहता हूं इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वजह यह है कि आर्टिकल 25 to 28 हमें अधिकार देता है, राइट देता है कि हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करें। ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा है, और हमारा ईमान ये है कि जब तक कोई इंसान अपनी जुबान से ईमान का इजहार नहीं करता है तब तक वो मोमिन कहलाता ही नहीं है। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के ईमान के इजहार का एक जरिया है। लिहाजा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में भी था और अभी भी है, आगे भी रहेगी। अच्छा, और एक होशियारी में देना चाहता हूँ यूपी सरकार, योगी सरकार को कि इस तरह की नाजायज जो हरकत आप करवा रहे हैं अपनी पुलिस से, अब होशियार हो जाइए। हम होशियार कर रहे हैं, सुनिए। वजह यह है कि इससे पहले फिरौन भी आया था, नमरूद भी आया था। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने अल्लाह का नाम लेकर फिरौनियों को क्या किया था? तमाम लोगों को जवाब दिया था, नमरूद को भी जवाब दिया था। और करबला में हमारे हुसैन ने अपने सर को कटा दिया, लेकिन आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से नहीं निकाला। लिहाजा हम उस कौम के हैं। हम
हम वो कौम हैं, हम हुसैनी हैं। हम ये कहना चाहते हैं हम हुसैनी हैं, यजीदी हम नहीं हैं। और हुसैनी न कभी जेल से डरता है, ना कानून केस से डरता है, ना पुलिस से डरता है। मैं कहता हूं जब ये क्राइम नहीं है तो आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि हम बंगाल से, कलकत्ता, मटिया बुरूज की सरजमीन से हम तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम नागरिक को, एज ए इंडियन, हर एक को यह सुनना होगा, सिर्फ मुसलमान को नहीं, हर एक इंडियन को। जब आप हमारे ऊपर केस कर रहे हैं, हम हर इंडियन से कहना चाहते हैं, क्या गारंटी है कि कल आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगा? लिहाजा हर एक मजहब के मानने वाले को हक है कि अपने मजहब का खुले तौर पर इजहार करे, हम कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात मैं बोनस के तौर पर यह कहना चाहता हूँ तमाम हिंदुस्तानियों से, अगर ये आइंदा 24 घंटे के अंदर अगर 25 नौजवान को जेल से रिहा नहीं किया गया तो पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम हो जाएगा। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अमन और शांति चाहते हैं। अभी आप देख रहे हैं रास्ते में एक तरफ हम इमरजेंसी गाड़ियां जाने के लिए रास्ता छोड़ के रखे हैं, इमरजेंसी कार हैं, गाड़ियां हैं, तमाम लोग हैं, उन लोगों के जाने के लिए रास्ता छोड़ के रखे हैं। हम शांति पसंद इंसान हैं, हम अमन और शांति चाहते हैं, हम शांति के खिलाफ कभी नहीं थे। अभी हमारे सामने राजाबागन थाना के जो एसओ है, एसआई है, जो भी है, जितने भी थाना इंचार्ज है, तमाम लोगों ने हमारा सपोर्ट किया और साथ ही साथ गार्ड मेले का सपोर्ट में हम लोग निकले हैं, क्योंकि हम कानून को हमेशा, कानून से मोहब्बत करते थे, कानून को मानते थे, आज भी मानते हैं, आइंदा भी मानेंगे। लेकिन एक बात सुनिएगा, कानून की झूठी तशरीह करके किसी भी इंसान के ऊपर एफआईआर नहीं किया जा सकता है। लिहाजा ये बंद करें, नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। हम उस नबी के चाहने वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके सदके में अपना जान मान कुर्बान कर देंगे भी ना, हमें कुछ गम नहीं है। हम उस सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, टकला योगी सरकार कान खोल के सुन ले, वरना अगर हम मुसलमान रोड पे उतर गए तो जीना दुश्वार क्या देंगे। हमें टकला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जाना जाते हैं और हम उन पे कुर्बान है। अगर तू उस 25 आदमी का रिहा नहीं करता है तो इस तरीका से फुटेज जारी रहेगा। नाजरीन, कहने का मतलब यह है कि हमारी पहचान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इस्लाम की पहचान भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम मोहब्बत करें तो किससे करें? हम जीलो जान से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कानपुर की सरजमीन पे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कुछ मुस्लिम नौजवानों ने जुलूस निकाला और उस जुलूस में बैनर लिए हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आई लव यू मोहम्मद लिखा हुआ था बैनर पे। उस नौजवानों के ख़िलाफ़ में एफआईआर दर्ज किया गया और एक हफ्ते के बाद उस नौजवानों को गिरफ़्तार भी किया गया। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जुलूस निकाल रहे हैं और हम लोग भी मीठा तालाब से ये जुलूस निकाले हैं। हम तमाम लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे राजाबागन थाना पीएस का कि उन लोगों ने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया और हमारा दीन ये मज़हब कभी नहीं सिखाता हमें वायलेंस क्रिएट करना, हमें अमन की पैगाम देने की हमारी दीन ये बात कहती है। ठीक है, मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, मैं सभी लोगों से, हमारे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा, जिस भी स्टेट से आप लोग आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करें, वायलेंस क्रिएट ना करें। गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी हैं उन लोगों के ऊपर कोई बात नहीं आना चाहिए, ये हमारी आप लोग से गुजारिश है। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा, कानपुर में कोई जिस किस्म का भी एक्सीडेंट हुआ, जितने भी वहाँ तमाम मुसलमान भाई अरेस्ट हुए हैं, 25 तो हुए हैं, तो मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। और बाकी मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी भाइयों का, खास करके राजाबागन थाना पीएस का,
कि आप लोगों ने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया, हमारे प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल रहे। और नूरी बगान के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी तमाम मुसलमान भाई हो पूरी दुनिया में जहीं कहीं भी हो, अगर आका के ऊपर बात आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर बात आ गई, आप लोग कृपया करके अपने घर से निकले और अपनी आवाज़ को बुलंद करें।